नमस्ते दोस्तों, आज मैं सुचित्रा नरेला कम्युनिटी लाइब्रेरी की मेंबर आप सभी के लिए हर बार की तरह एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। चलिए मिलते हैं अपनी किताब से। ये है हमारी कहानी की किताब। आप कवर पर क्या देख पा रहे हैं कि एक बहुत ही भारी भरकम सा राक्षस है जो कुछ खा रहा है। क्या खा रहा होगा ये? और इतना डरावना क्यों लग रहा है? हमारी इस कहानी का शीर्षक है गोली टॉफी वाला राक्षस। इस कहानी को लिखा है रंजीत लाल ने, चित्रांकन किया है लावण्या नायडू ने, हिंदी अनुवाद किया है मधुबाला जोशी ने। चलिए कहानी पढ़ते हैं। जुड़वा भाई बहन समर और निव्या स्कूल की बस का इंतजार कर रहे हैं। पीछे मुड़कर मत देखना, वह हमें घूर रहा है, समर फुसफुसाता है। गोली टॉफी वाला राक्षस सड़क की दूसरी ओर से अपनी दुकान से उन्हें देख रहा है। वह बहुत ही भारी भरकम और डरावना है। उसका चेहरा बुलडॉग जैसा है, समर ने जरा बदतमीजी से कहा। उसकी नाक समोसे जैसी है, निव्या ने जोड़ा, और उसकी उंगलियां रोयों से भरी भेंडियों जैसी है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। हम सब जैसे जैसे कहानी में आगे बढ़े, मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप ना जरा इस राक्षस के, गोली टॉफी वाले राक्षस के हाव भाव को, चेहरे को जरा गौर से देखिएगा। कहानी में आगे बढ़ते बढ़ते कैसा हाव भाव रहते हैं इसके। गोली टॉफी वाला राक्षस है तो बहुत डरावना, लेकिन उसकी दुकान लवली स्वीटी एंड टॉय शॉप में कमाल के गोली टॉफी, चॉकलेट, खिलौने और तरह तरह का और सामान मिलता है। वहाँ रंग बिरंगी गोली टॉफियों और चॉकलेटों के ढेर लगे होते हैं, लेकिन इन भाई बहन को उससे इतना डर लगता है कि वे उससे कभी एक खिलौना या गोली तक नहीं खरीदते। काफी डर लगता है। कोई आपकी जिंदगी में है ऐसा जिससे आपको बहुत डर लगता है? कोई नुक्कड़ का दुकानदार? एक बार उन्होंने दुकान में एक नई किस्म की चॉकलेटों का ढेर देखा था। बहुत हिम्मत जुटाकर वे दुकान में गए। भैया जी, हमें वो वाली चॉकलेट चाहिए, समर बुदबुदाया। गोली टॉफी वाला राक्षस काउंटर के ऊपर से झुका और अपनी बड़ी बड़ी अजगर जैसी बाहें उसकी ओर फैलाई। ये वाला चॉकलेट खाकर तुम्हारे दांत टूटकर गिर जाएंगे, वह दहाड़ा। उसने पैसे रखने वाली दराज से एक भयानक सा नकली दांतों का सेट निकाला, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और बच्चों को दिखाते हुए उसे खटकाया। तुम्हें यह लगवाना है? वह गुर्राया। समर और निव्या सर पट बाहर दौड़ गए और फिर कभी उनकी हिम्मत उस दुकान में जाने की नहीं हुई। काफी डर गए। लेकिन आज समर और निव्या उससे भी ज्यादा डरावना कुछ देख रहे हैं। एक कुलबुलाते बिल्ले को अपने चेहरे के नजदीक पकड़े गोली टॉफी वाला राक्षस धीमे धीमे कुछ बुदबुदा रहा है। फिर वह बिल्ले को लिए अपनी दुकान के अंदर गायब हो गया। हाय, वह बिल्ले को पकाकर खा जाएगा, निव्या चीखी। क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि कहानी में आगे क्या होगा? राक्षस बिल्लू का क्या करेगा? क्या लग रहा है इसके हाव भाव से? समर और निव्या को यकीन हो गया कि उनकी लोलो और उनके 6 बिल्ले खतरे में हैं। हम तुम सबको गोली टॉफी वाले राक्षस से बचा कर रखेंगे। उसे तुम्हें पकाने नहीं देंगे, निव्या बोली। अरे, ये क्या
खुश हैं। निव्या और समर चलिए देखते हैं कहानी। लेकिन अगले दिन बाजार जाते हुए वहाँ फाटक खुला छोड़ गई। समर और निव्या चक्के देखते रह गए। 6 के 6 पिल्ले बाहर भाग निकले और सीधे लवली स्वीटी एंड टॉय शॉप में जा घुसे। वह उन्हें भी खा जाएगा। समर रोया, हमें उन्हें बचाना होगा। सोचने की बात है कि सभी पिल्ले इतनी खुशी से क्यों टॉय शॉप की ओर भाग गए और अंदर घुस गए। क्या हो रहा होगा अंदर? एक दूसरे का हाथ थामे समर और निव्या अंधेरी सी दुकान में गए। वहां कोई नहीं था। पीछे की तरफ एक दरवाजा आधा खुला हुआ था। सिहरते हुए उन्होंने उसे खोलने के लिए धक्का दिया। मैं सोच रही हूँ कि इन बच्चों को अब क्या देखने को मिलेगा ऐसा इस दुकान में। वो राक्षस, ये पिल्ले, क्या होने वाला है? कुछ अनुमान लगा पा रहे हैं? चलिए मिलकर देखते हैं। ये तो कुछ बहुत अलग लग रहा है। देखिए जरा चित्रांकन को। गोली टॉफी वाले राक्षस ने बच्चों की ओर देखा और मुस्कुराया। देखो, पिल्लों की ओर इशारा करते हुए बुदबुदाया, ये तो मुझसे डर नहीं रहे। क्या मजेदार बात नहीं है ये? अभी तक हम सबको क्या लग रहा था, उसमें और इसमें क्या कुछ अंतर समझ आया? जैसे कि हाव भाव, जो हमारा ये गोली टॉफी वाला राक्षस है, उसके हाव भाव क्या कुछ अलग हुए, कुछ बदले, कुछ उसमें आपको समर और निव्या ने ऐसी कोई उम्मीद थी कि कुछ ऐसा देखेंगे समर और निव्या? आज तक का जैसा बर्ताव था गोली टॉफी वाले राक्षस का उनके साथ, उसके अनुसार क्या वो उम्मीद कर सकते थे ऐसी चीज की? सोचिएगा जरूर। कहानी को लेकर लेखक की सोच और आपकी अपनी सोच जो रही होगी, आपके जो अनुमान रहे होंगे, उसमें क्या समानताएं थी और क्या असमानताएं थी, उसके बारे में भी ज़रा सोचिएगा। कि जब आप प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इसके हाव भाव और कहानी को सुन के क्या लगता है कि राक्षस क्या करेगा, या फिर निव्या और समर क्या करेंगे, या पिल्ले क्या करेंगे, तो कुछ समानताएं कुछ असमानताएं ज़रूर मिली होंगी। उन्हें उनके बारे में सोचिएगा। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है। मैंने इस कहानी को कई बार पढ़ा है और एक बार कुछ अपने दोस्तों के साथ शेयर किया था। उन्हें सुपर हिट मज़ा आ गया था, मतलब दे जस्ट लव्ड इट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये किसी के साथ भी शेयर करेंगे तो उससे बहुत मज़ा आएगा। और हो सकता है नुक्कड़ के गोली टॉफी वाले भैया अंकल प्यारे भी हो सकते हैं और डरावने भी हो सकते हैं, उनको भी जाकर सुनाइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको कहानी सुन के बहुत